किसान परेशान हाल है, लेकिन इस सरकार उन मुद्दों से ध्यान हटा। ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ऐसे आवाज उठा रहे हैं। नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के चश्मा लगा के बैठे हैं, पिछले 10-12 साल से यही सेम चीज रिपीट करते रहे हैं, लेकिन जनता को उनकी बात समझ में नहीं आती। आज जो मुद्दा है नामकरण की बात जहां पर आ रही है, 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान बना और 1953 में एक गाइडलाइन सभी राज्यों के लिए जारी हुई कि अगर जरूरत हो, अगर जनता की मांग हो तो जो प्रदेश हैं वो अपने इलाकों के नाम या अपनी जगहों के नाम बदल सकते हैं अगर जनता की मांग वहां पर। सुनिए ना आलोक जी वो कह रहे हैं कि नाम बदलने की जरूरत क्यों है? अगर वो कह रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर अगर रखना चाहते हैं, कोई कान्हा स्टेडियम का भी एग्जांपल उन्होंने दिया, तो रखिए ना, बनाइए ऐसे स्टेडियम। मैंने सुन लिया, मैंने नाम बदलने की जरूरत इसलिए है कि फैजाबाद अगर नाम का जन्म अगर अयोध्या में हुआ है, तो देश दुनिया अगर इसे मानती है, तो क्या उसका नाम अयोध्या नहीं होना चाहिए? क्या प्रयागराज की पहचान इलाहाबाद होनी चाहिए कि प्रयागराज होनी चाहिए? लक्ष्मण में राम जी ने लखनऊ को लक्ष्मण को जो है गिफ्ट में दिया। आरोप ये लग रहा है कि आप लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दौला ने इसका नाम बदला से पहले आप लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लोग इसका नाम, अगर यहाँ के लोग इसका नाम लक्ष्मणपुर रखना चाहते हैं तो क्या ये गलत है? अगर मुराद के नाम पर जो मुरादाबाद नाम आज जिसकी पहचान मिली है, अगर वहां के लोग उसका नाम बदलना चाहते हैं तो क्या ये गलत है? अगर अलीगढ़ की पहचान लोग बदलना चाहते हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं? गलत उनकी मांग है। अगर जनता की मांग है तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को उसे सुनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे सुन रही है, तो मुझे लगता है कि ये सही काम कर रही है जो इससे पहले की सरकारों ने। ठीक है, रवि भट्ट जी क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसे शहरों के नाम बदलने की जरूरत है? वो कह रहे हैं कि जनता की मांग है ऐसी, और जिस शहर की जो असल पहचान है वो उसे मिलनी चाहिए। देखिए इसमें एक बात, ये टच स्टोन ये है, बेसिकली इसी कसौटी इस बात की है कि नाम बदलने से क्या वहां की जनता को, वहां के लोगों को, जो भी उसका नाम लेते हैं, उससे उनमें उत्साह संचार होता है, वो इंस्पायर होते हैं, तो आप नाम बदलिए। पर अगर उससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा आप जनता को, तो मेरे ख्याल से आप इसमें सोच सकते हैं बदला जाए कि ना बदला जाए। आपको कसौटी आपकी कि आपसे आपको फायदा हो रहा है जनता को कि नहीं हो रहा है। और ये राजनेता बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और कोई भी आदमी जो औसत बुद्धि का है वो समझ सकता है इस बात को। ठीक है, विनोद बंसल जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ऐसा कम से कम अगर नाम होना चाहिए, अगर बदलने की आप सोच भी रहे हैं, कि जनता के बीच उत्साह पैदा हो, ऐसा ना हो कि उसका गलत मैसेज जाए जनता के बीच। निश्चित रूप से देखिए, हमने इसीलिए जानबूझ करके सोच समझ के एक नाम सुझाया है, लेकिन मैं कहता हूं सरकार उस पर पुनर्विचार कर सकती है। नाम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मुगलों के जो नाम पर रखा गया नाम जो है वो समाज स्वीकार नहीं करता। देश में कोई भी स्थान जो है बेसिकली जो विदेशी आक्रांता थे उनके नाम पर क्यों होना चाहिए भाई? जब हमने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, आखिरकार ये मुगलों की सल्तनत अभी तक क्यों बरकरार है? आप देखिए कि जिस मुगल शासक ने हमारे एक राजा को, रामसो कठेरिया जी को पूजा करते हुए मारा हो, ऐसे व्यक्ति के नाम पर हमारे जगह का नाम क्यों होना चाहिए? ये तो मेरे लिए एक दुख का विषय है, एक अपमान का विषय है। इस अपमान का परमार्जन उसके स्थान की जनता को क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आपके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ दिक्कत नहीं है तो ठीक है ना, आप भी एक पत्र भेजिए ना, नाम आपको कुछ और सुझाए हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप सुझाइए तो सही, कम से कम समाजवादी पार्टी आगे तो बढ़े कम से कम। ठीक है, तो पहले अलीगढ़, लखनऊ और अब मुरादाबाद के नाम बदलने की मांग भी जोरों पर चल रही है। सवाल ये है कि मुगलिया पहचान और मिटेगा क्या नामो निशान, क्योंकि इस पर अलग अलग तरीके से राजनीति पे हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।